मिडिल क्लास भारत में बहुत सारे हैं और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मिडिल क्लास से है। वाह, बहुत अच्छे। मिडिल क्लास आदमी वीर जी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। मतलब सिर के बाल झड़ रहे हैं, ये एक समस्या है। इतनी ज्यादा समस्या हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बता सकते, दिल पे पत्थर रखना पड़ता, क्योंकि अगर कम बता दो तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, ज्यादा बता दो तो उधार मांग के ले जाते हैं। पिछले दिनों मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, वहां एक जूते के प्राइस टैग पे मेरे पूरे महीने की सैलरी लिखी हुई थी। मैंने अपने से नहीं होगा। मिडिल क्लास समझ रहे हैं आप लोग? आपको अनार का जूस पीने के लिए बीमार होना पड़ेगा। ये स्थिति, और हम बीमार होते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं ले जाए जाते हैं, सबसे पहले नजर उतारी जाती है, फिर कोई टोटका किया जाता है, फिर काढ़ा पिलाया जाता है, फिर गौमूत्र, और उससे भी काम नहीं बनता है तो बाबा जी की भभूत। और मिडिल क्लास आदमी का रिश्ता जो होता है ना पैसे के साथ में, वो बहुत खराब होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग फूक फूक के पैसा खर्च करते हैं लेकिन फिर भी पैसा फूका ही जाता है। वो पिछले दिनों एक सलून में गया, बिना बाल कटाए बाहर आया, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे याद आया था कि आधे घंटे पहले छोटे भाई ने फोन किया गांव से और बताया कि ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा 15-20 दिन रुक जाओ, अगर उधर से खबर आ जाए, अगर उधर से खबर आ जाए तो पूरे ही 6 महीने तक अपने जेब का पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम इतने कंफ्यूज होते हैं ना, बड़े बड़े टेंशन है। मिडिल क्लास से बड़ा टेंशन नहीं हो सकता। 5 रुपए की नोट फट गई है, अब उसको चिपकाने के लिए सेलो टेप भी 5 रुपए की आ रही है। क्या करें? लेकिन फिर भी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। मुझे मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी, बेटा समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है, समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आपके माध्यम से बताएं कि हंसने की आदत डालिए, ये भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि रोना तो आदमी को पैदा होते ही आ जाता है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Radhe Shyam Bharti ji from Prayagraj, UP. आप सभी को प्रणाम। अच्छा लग रहा है आप मीडिया वाले हमारी खोज खबर लिए। हम तो खोए हुए रहते हैं अंधेरों में, तो ये सुना कि आज आप लोग आ रहे हैं, आपके सामने हम अपनी बात, अपने दिल का दर्द कहें, तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जैसा अभी अनाउंसमेंट हुआ, मैं प्रयागराज से आया हूँ, राधे श्याम भारती। इस मंच पर आकर मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूँगा कि आपके चेहरों पर हंसी आए, मुस्कान आए, लेकिन ये वो अवसर है जिसकी तलाश में मैं बहुत दिनों से था। मैंने बहुत बाद में कविता करना शुरू किया है। आज ये 14वां वर्ष होगा मेरा। बस मैं BSNL जो आपका हो गया, पहले P&T हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, तो उसमें नौकरी करता था। दिल नहीं भरता था मेरा, और मैं इस शो में इसलिए नहीं आना चाहता था कि ये कॉमेडी का है, सीधा सीधा आया, और जब जो पाया, मैं इस चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, जिस तरह से, और आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी,
इन लोगों के सानिध्य में ये एक एक बात पकड़ते हैं, जो अच्छी बातें हैं, दिल बहुत ही उत्साह में है कि हम अच्छी बातें कर सकेंगे। हम हास्य को हास्यास्पद बनाने के लिए इस मंच पर नहीं आए। हम अच्छी बातें कर, नहीं तो बड़ी परेशानियों में हम सब हैं, बड़ी परेशानियों में हैं, क्या बताएं, बड़ी व्यस्तता में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। जो फंसे हैं वही दर्द। अरे सुरेंद्र जी, आप भी फंसे हैं क्या? सभी फंसे हैं। ज्ञानी जन इस गृहस्थी को एक पिंजड़ा बतलाए, ऐसा दिलकश पिंजड़ा, इसकी खूबी कही न जाए। इसके अंदर फंसे जो सोचें कैसे बाहर निकलें, बाहर वाले जुगत में हैं, हम कैसे अंदर जाएं। देर सवेर फंसना सबको है, लेकिन जो फंस जाता है उसी के दिल से पूछिए कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। ये जितनी मात्र शक्तियां हैं वो सुनेंगी कि रोज नया एक जख्म, थोड़ा सा रहम करेंगी। इसलिए कि मैं प्रयागराज से आ रहा हूं सर, और प्रयागराज में हर वर्ष 1 महीने का माघ मेला होता है। मैं सच आपसे बता रहा हूं, देखता चला आ रहा हूं, इतनी उम्र मेरी हो गई, हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग थोड़ा सा अपने पतियों पर रहम किया करें। यही कह रहा हूं सर कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। बड़ी सांसत में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सांसत में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मैं कहीं जाता हूं, ये नौजवान वर्ग मिलता है, लड़के लड़कियां सब देख करके मुझको हंसते हैं। अरे मैं ऐसे ही नहीं था, मैं ऐसा ही नहीं, पैदा ऐसा हूं क्या? मैं छोटा, हाँ भाई, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहते हैं, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको नए जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो अब इससे बढ़िया बाल लीला सर क्या हो सकता? इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तब मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर
वो सभी लक्षण उभर आए हैं जो एक कवि होने के लिए जरूरी होते हैं। तो तू कवि बन जा। तो आपने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता निकलती है। और आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार, आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितने कवियों को आप लोग देखते हैं ना, सब पर पड़ी है। हाँ, जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, हाय हाय हाय। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। वाह 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 वाह। हम भी बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं। और उस पिटने से जो मिला है हमको, वही लेकर के इस मंच पर आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज मीडिया से मैं मुखातिब हूं। आप पूरे देश में इस बात को लेके जाइए कि ये वो मंच है, ये वो शो है जिसमें हम अश्लीलता से दूर हट करके कुछ एकदम अलग हास्य में अलग बातें करेंगे। और मैं आपसे अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि नौजवान ही हैं सब, मैं अकेला इस उम्र का हूं। तो नौजवान सब, आप लोग जिस माहौल में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसकी बातें होंगी। वो लोग तो 1/4 इंग्लिश ही बोलते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा वो सब। मैं वो सब बताऊंगा इस मंच पर जो मेरी उम्र के लिए ठीक है। और मैं जहां से आया हूं, देहात से आया हूं, गांव से आया हूं, तो ये एक वैरायटी बढ़िया बन रही है इस मंच पर। देख करके मुझको हृदय से बड़ी खुशी होती है। मैं एक बार मीडिया को और आयोजकों को, इस चैनल को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Bollywood boys, Gaurav and Ketan. 1 नंबर 2 नंबर हेडसेट लगाइए। क्या बात है, इसको अपने काम का पता होता है। वेरी गुड। पोछा भी मैं ही मार रहा था थोड़ी देर पहले। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह। और मैं हूं गौरव दुबे। ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने, ये तो मतलब बहुत बात की बात है। लेकिन उससे पहले हम कितने लोगों के पास गए थे, उनको रिजेक्ट किया हमने। हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे पार्टनर बनने के लिए तरस रहे थे। हाँ, शेखर जी, मैं सच्ची बताऊं, मैं गया था पंकज त्रिपाठी जी के पास। अर्चना जी आपको तो पता ही है, मड में रहते हैं। मैं किसको बता रहा हूँ भैया, ये खुद ही पेपर फेंकती, माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैं पंकज जी के पास गया तो क्या हुआ, पंकज जी नमस्कार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या लीजिएगा, कान के नीचे या मुंह पे घुटना? सर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? एक्चुअली सर मैं बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। बहुत बड़ा, क्या बात है? हॉलीवुड? नहीं सर। भंसाली? नहीं सर। करण? नहीं सर। तो फिर क्या ऑफर लाए हो यार? सर मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, हाँ, जिसमें आपको श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? अरे सर वो बहुत बड़े चिरकुट हैं, सबको पता है। ये बताओ कि शो पे जज कौन है? अर्चना पूरन सिंह। सर क्या हुआ सर? बचपन से सिखाया गया है, किसी डरावनी चीज का नाम सुनो ना तो तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दो। और दूसरे जज कौन है? शेखर सुमन सर। अच्छा अच्छा, वो तो अपने साइड का ही, बिहार हाँ, साइड जी के सर। ना। वाह, वाह। पिछले 50 साल से 25 के बने घूम रहे हैं ना। वही, क्या बात है। यंग लड़कियां उनको देख लेती है ना तो एकदम उनके पास जाके OTT कर देती हैं। सर उनकी इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि बेचारे पकड़े जाएं। बिहारी आदमी है, वो तो चाहते हैं कि वो पकड़े जाएं, दबोचे जाएं, निकोटे जाएं, खरबोटे जाएं, खेतों में दौड़ाए जाएं, झाड़ियों में छुपाए जाएं, और इससे पहले कि आप लतियाए जाएं, निकल। सर ये क्या बोल रहे हैं आप?
टेलीविजन है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, ओटीटी होता तो पक्का सुनाई देता। निकलो। देखा कैसे मैंने पंकज जी को मना कर दिया। अरे तुम्हें पंकज जी को मना कर दिया, मैं किसको मना करके आया? किसको? सुपरस्टार रवि किशन जी। मैं उनके पास पहुंचा, वो जौनपुर के, मैं जौनपुर का। मैंने कहा कि चलो इनके पास जाते हैं ऑफर लेके। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, रवि जी अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम जिंदगी चंडवा फिर भी घमंडवा। क्या बात? अगले दरवाजे जाओ, हमारे पास चिल्लर कम बा। अरे सर मैं भिखारी हाँ। नहीं हूं सर। हाँ सर मैं भिखारी नहीं हूं, मैं केतन सिंह। बाबू बात एक के, चाहे केतन सिंह हो चाहे भिखारी हो। हाँ बताओ क्यों आए हो? सर असल में आओ हमें कॉमेडी शो बना रहे हैं। अच्छा, उसमें जज करना। ओके, नहीं आपने नहीं, जो परफॉर्म किया है अरे और आपकी जो यही करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। सुनिए, बैठ के बात कर लें। आप 2 मिनट बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले बोलना चाहो, बैठ के बात करते। आओ आओ। तो सर कहाँ बैठ गए? हमारी बाई पोछा लगा रही थी, बाई में बैठ के हमारी बाई चपटी कर दिए। सॉरी। सॉरी नहीं, झूले बैठ के बात करते। आओ। ओके। मैं कह रहा था, क्या? एक कॉमेडी शो है, हाँ। अगर आप मेरे उसमें पार्टनर बन जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, वो सब तो ठीक है बाबू, लेकिन ये स्पीड क्यों बढ़ रही है? ए, क्या है? ये क्या था? हम भी तुम्हारी तरह लिपचोथड़ निकले। अरे अपनी भैंसिया को झूला समझ के। आओ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपको जज नहीं करना है। जजेस तो हमारे ऑलरेडी लॉक्ड हैं। लो, जिस शो के जजे लॉक्ड है उस शो का क्या होगा? ये लो 500 रुपये उनकी जमानत करवाओ। ये क्या? 500 का पुराना नोट? हाँ, तो वो कौन से नए हैं? अद्भुत। ये बताओ जजेस का नाम क्या है? नाम अर्चना पूरन सिंह जी और शेखर सुमन जी। शेखर सुमन। हाँ। अद्भुत, अद्भुतास। अरे शेखर तो इतने यंग, इतने क्यूट, इनको तो उन्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया। अच्छा। हाँ, शेखर शेखर शेखर। कहाँ गए? शेखर बाबू, हवा में उड़ रहे थे, शो आ रहा है ना। जाओ बाबू जाओ, बड़े होके जज बनो। देखो रवि जी, आप क्या टाइम पास बातें कर रहे हैं? एक बार साफ साफ बोलिए, मेरा पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? चल भाग, चल हट, हट। ओ। देखा आप लोगों ने कैसे मैंने रवि किशन जी को मना कर दिया? हाँ। बात उसके बाद मैं पहुंचा जावेद सर के पास। देखिए वहां पे क्या हुआ। जावेद सर आदाब। ये बड़े बदतमीज किस्म के इंसान होते हैं आजकल। ये कोई तरीका होता है? अदब में कोई रवानगी ही नहीं रह गई। आते आते सीधे अरे पहले घंटी तो बजाओ। सॉरी सर, सॉरी। देखिए मुफलिस, ये आदतन आप जितनी उंगली करेंगे घंटी बजेगी नहीं। वो क्यों सर? हमने लगवाई नहीं है। सर घंटी क्यों नहीं लगवाई आपने? जब दरवाजा ही नहीं लगवाया तो घंटी क्यों लगवाएंगे? सर दरवाजा क्यों नहीं लगवाया आपने? हमने सोचा एक बार दीवारें बन जाए तो दरवाजा भी लगा देंगे। अरे तो फिर ये सब क्या है? यह स्टेज है, हम लोगों को माइम करना है। इतना भी नहीं जानता, कॉमेडी करने निकले हैं। सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं एक कॉमेडी शो लेकर आया हूँ जिसमें मुझे अच्छा समझ गए, जजमेंट देनी है। अरे मैंने जिंदगी में बहुत जजमेंट दी है, इतनी बेहतर। देखिए जो आपने गाया है उसमें जो आपका था, उसमें हल्की सी अगर हो जाती तो ठीक है। चलिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मेरी तरफ से UK 11। अरे सर ये जजमेंट नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? सर आपको मेरा पार्टनर बनना है। अच्छा, कॉमेडी में पार्टनर। अच्छा, पार्टनर बनना है। देखिए पार्टनर तो मैं बन जाऊं, लेकिन साड़ी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूं। मंगलसूत्र पहनता हूं तो छाती के बाल उचड़ जाते हैं। और एक बात साफ कह दूं,
मुझे संतरों से सख्त नफरत है। सर ये सब नहीं करना, आपको कॉमेडी में पार्टनर बनना है, कॉमेडी में। अच्छा, अरे कॉमेडी करनी है तो मेरे बेटे फरहान को ले जाओ। अरे सर उनको क्यों? कभी उसको गाते हुए सुना है? सुनते ही हंसी आ जाती है। ना ना ना, मेरी तरफ से ना है, वो मुंबई नहीं आ सकता। सर प्लीज आप मेरे पार्टनर बन जाइए सर, प्लीज। देखिए, अगर आप 2 सेकंड में यहाँ से नहीं निकले तो फरहान को बुलाऊंगा, उसके गले में जो पत्थर फंसा है उसी से आपको पीटूंगा, ये तो लाजमी है। बाकी बेटी मकड़ी फिल्म में जो चुड़ैल थी उसका नाम शबाना आजमी है। निकल चलो। तो मैंने जावेद साहब को भी मना कर दिया। इस तरह से हमने बहुतों को मना किया, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पाए हैं, तो अब वो करते हैं जो हमको आता है। इवनिंग वॉक पे जाओगे? तो अपना काम कर, मैं निकलता हूँ अपने इवनिंग वॉक पे। थैंक यू सो मच। लवली, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। Let's hear it for them one more time, ladies and gentlemen. And I would like to invite back on stage Nitesh Shetty from Mumbai, Himanshu Bhavandar from Ujjain, MP, and Radhe Shyam Bharti from Prayagraj, UP. Let's hear it for our comedians once again, ladies and gentlemen. I would now like to invite our judges and Pankaj ji and Deepak to come and join us on the stage once again. खामखा लोग ये दोषारोपण करते हैं कि बाहर के शोज़ बड़े अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी शोज़ अच्छे नहीं होते, बड़े डाउन मार्केट होते हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है हिंदुस्तानी शोज़ भी उतने ही अच्छे होते हैं, बुनियादी फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ की ऑडियंस तालियां बजाती है। So now we'd like to take a nice picture with all of us together. Yes? If someone can just collect the mics, please. Q&A. Okay, so we're going to have a Q&A with all of us together. Baby. Yeah, it's his baby. So how? I can't see you. I'm sorry. It's okay. You just have to hear me. Yeah. Yes, please. So, coming back, how does it feel? Bringing back your baby with Archana, who will not leave you the chair. And Shekhar ji, to of course. नहीं, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं इस शो के लिए, और जिस तरह जिंदा दिली से ये हंसते हैं दोनों, और शेखर जी for his sense of comedy, and of course Archana for her uninterrupted, she gives everything that she has. तो और दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों से ये ड्यू भी था, और बहुत दिनों से हमने कोई हंट नहीं किया था, लोगों को ढूंढा नहीं था, और इतने कोरोना और लॉकडाउन और ये सब इसके दौरान इतना कुछ सब लोग मायूस थे, तो इट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस कोरोना की वजह से जो करुणा रस निकला था उसमें हम हास्य रस डालने की कोशिश कर रहे हैं।
शेखर जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. ये Thank you. वर्ष आपके लिए और सुपुत्र के लिए बहुत अच्छा। अभी मेरी उससे बात हुई थी। जी 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 And बहुत- you're also making a, I mean, we'll be seeing you. जी, What do you have to say? I And think- अर्चना जी से बात हुई थी तो कहा कि अगर टक्कर देंगे, कुछ बहस होगी तो मैं भी कम नहीं पढ़ूंगी। ऐसा इन्होंने कहा I था, spoke to मुझे her. तो कुछ और ही Yes, कहा था। Yes. No, I think it's a great feeling to come back after a hiatus. और जनरली लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, पर मुझे ऐसा कहना है कि आई वाज आउट ऑफ साइट बट नेवर आउट ऑफ माइंड। और ये एक लिटमस टेस्ट होता है, अगर आप थोड़े दिन तक बाहर रहें और लोग आपको ना बुलाएं तो कृपया ना जाएं। अगर वो चाहते हैं आप आएँ तभी आएँ, तो मेरे ख्याल से लोगों की चाहत थी जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। वापस आया इस वजह से भी कि एक बहुत त्रासदी हुई थी घर में, और उसकी वजह से फिर माँ बीमार थी। सो यू नो देयर वर मेनी अदर इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ वर्क। पिछले साल इसी वक्त 17 जून को आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद लगा कि ज़िंदगी में अब आगे कुछ होगा नहीं, और मैं बहुत मायूसी से भर गया था। आई वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। लेकिन कहीं माँ की आवाज़ आई कि यू नो माई जर्नी हैज़ फिनिश्ड, योर जर्नी कंटिन्यूज, तो आप जाइए और लोगों की ज़िंदगी में कम से कम खुशियाँ बिखेरी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। Shekhar ji, my question is to you again. Sorry Yes. to hear about your loss. So you are the face of this show since the beginning. जी Does it come with a responsibility, and especially with the time that we are living in now? Yes, we are living in a very angry society, I think. There is rage and outrage everywhere, and we need to just chill. We need to relax. We need to sort of shake hands, be with each other, just chill out and have a smile. I think that's very important. And as you said, this show comes with a huge responsibility. Responsibility because, you know, as performers, as entertainers, as actors, we are all socially responsible for what we do and what we say and how we do it. So it's very important that you have to be a part of the show that is progressive, that is evolving. So in that sense of the term, when I look back and I see when Pankaj and Deepak approached me, I just wanted to know a little more about the contestants, and I was absolutely elated to know that they're from different walks of life. And the whole philosophy towards humor has changed. The sense of humor, which was a bit debilitating, which was a bit pedestrian, has now evolved into something very refined. And that humor doesn't necessarily mean a man becoming a woman or a transgender or indulging in profanities or obscenities. I think humor can be clean, and that's what we are emphasizing on. Very clean, healthy humor. I think television, you know, family viewing stopped long back with the advent of OTT people. It was a sort of a new poison that people got addicted to. And, you know, the expletives, the, you know, over the edge, over the top scenes, all of that was very exciting in the beginning, but I think people are coming back to their roots. People want to be part of the family, especially after the pandemic. They just enjoy just holding hands and being together, enjoying a program together. And this is one such show, I guarantee you, that's going to bring the families back together. Thank you. Archana ji, next is to you. Yeah, sure. With your name added to the show, any show for that matter, the show is already elevated with its approach. Thank you. How do you feel, or how do you select that you want to be a part of this show, since you bring in that sort of material and the quality to the show? There are very few comedy shows in India, sadly so. इतनी बड़ी आबादी में और हरियाणा के लोग, इधर के लोग अलग अलग ह्यूमर वाले, you know, अलग फ्लेवर वाले, लेकिन शो वही एक हिंदी प्लेटफॉर्म, you know, so many channels only. So it is very sad that we have such few shows. So the choice is very limited for somebody like me. Then this is a no-brainer because इनके साथ, बानी जय के साथ, दीपक के साथ, ऋषि के साथ, I've been doing Kapil Sharma show for 3 years. जब ऐसी कंपनी आपको अप्रोच करती है तो आपको एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती. Right. You know, so this is a show which not one of the added reasons that I did the show was Bani Jay and Deepak and Rishi, who I'm very close to. 3 साल हमारी टीम ने जो बैकस्टेज भी जितना हंसा है, और you know, and you can see that on that stage also, Right. in the Kapil Sharma. No show can be that great and that much fun unless the team is having fun. So this is the same team which brought me, you know, this offer. And
the concept of the show is सोने पे सुहागा मेरे लिए. So when I choose a show, like I said, the choice is very limited, but this was a no-brainer. I had to say yes because stand-up comedy मैंने बहुत साल से मतलब बहुत कम देखने को मिल रही है normal, you know, apart from OTT. So this is a show जहाँ पर आपको stand-up comedy के साथ साथ थोड़े elements of skit comedy भी, sketch comedy भी देखने को मिलेंगे. This is a flavor I didn't want to miss. I wanted the ringside seat and I said I'm going to watch and get paid to laugh again. Right, thank you. Any other questions? नहीं, शायद इन लोगों को मालूम है कि बाहर नाश्ता लग चुका है. हाय अर्चना. या Hi. अर्चना, Yes. यू नो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं. कभी हम मायूस होते हैं, कभी मानसिक हमारा जो स्टेबल है उतना ठीक नहीं होता. उस वक्त ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा बनना जिसमें आपको हंसना हो, कितना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार. What a lovely question you've asked. Have to say that किसी और प्रेस वाले ने कभी ये पूछा नहीं है. But I have to tell you that Comedy Circus 7-8 साल जज किया था, फिर कपिल शर्मा शो 3 साल, अब ये तो 10-12 साल हो गए हैं that I've been sitting on some chair or the other. Thank you God. But ये कहना ज़रूरी है कि उन 10 सालों में किसी को लगता है कि वो 6 घंटे 8 घंटे हर एपिसोड